साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है एहसान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, रामलाल की कर्कश आवाज़ उसके बेटे गोपाल को सुनाई दी। रामलाल चिल्ला कर कह रहा था, कामचोर कहीं का, मैंने तुझे काम करने भेजा था और तू यहाँ बैठा लकीरें खींच रहा है। रामलाल गोपाल को पीट रहा था। वो रो रो कर कह रहा था, पिताजी मुझे मत मारो, मैं अभी सारा काम कर देता हूँ। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मास्टर दीनानाथ झल्लाते हुए उठ बैठे। यह रोज रोज का तमाशा हो गया था। रामलाल उनकी पाठशाला में पिछले 20 वर्षों से झाड़ू लगा रहा था। पिछले 2 सालों से वो बीमार रहने लगा था, इसीलिए अपने बेटे गोपाल को वो काम पर भेजने लगा। किंतु गोपाल झाड़ू लगाने की बजाय इधर उधर बैठा रहता, इसीलिए रामलाल उसकी पिटाई कर देता था। मास्टर दीनानाथ का क्वार्टर पाठशाला के अंदर ही था, इसीलिए पिता और बेटे के चिल्लाने की आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाती थी। इससे उन्हें बहुत परेशानी होती थी। धीरे धीरे वो मास्टर भी गोपाल से चिढ़ने लगे थे। पिछले महीने की बात है कि वो कक्षा 5वीं में गणित पढ़ा रहे थे। तभी उन्हें लगा कि खिड़की के पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने गुस्से में पूछा, कौन है वहाँ? यह सुनते ही खिड़की के पीछे खड़ी हुई आकृति भागी। उन्होंने कक्षा के बच्चों से चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। कई लड़के एक साथ दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में वो गोपाल को घसीटते हुए ले आए। लगता था कि वो गिर पड़ा था, उसकी कोहनियाँ छिल गई थी और उनसे खून भी बह रहा था। गोपाल को देखते ही मास्टर ने गुस्से में कहा, खिड़की के पीछे क्या कर रहा था? गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देखकर मास्टर का पारा चढ़ गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी बता वहाँ क्या कर रहा था, वरना मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। गोपाल ने सहमते हुए मुंह खोला, कुछ नहीं कर रहा था। मास्टर ने कहा, कुछ नहीं के बच्चे, मैं जानता हूँ चोरी करने के लिए बच्चों का सामान देख रहा होगा। ये सुनकर गोपाल की आंखों से आंसू आ गए। वो भर्राए हुए स्वर में बोला, मास्टर जी मैं चोर नहीं हूँ। मास्टर ने जोर से कहा, चोर नहीं है तो वहाँ क्या कर रहा था? गोपाल ने अपनी आंखों को उठाकर उनकी ओर देखा। उनमें अजीब से भाव थे। उसके होठ भी कांप रहे थे। ऐसा लगता था कि वो कुछ कहना चाह रहा है, किंतु कहने की बजाय अचानक उसने जोर का एक झटका दिया और अपने को छुड़ाकर वहाँ से भाग लिया। कई बच्चे उसके पीछे दौड़े, लेकिन गोपाल को पकड़ नहीं पाए। मास्टर दीनानाथ का मन खिन्न हो गया। उस दिन वो ठीक से पढ़ा नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने कई बार गोपाल को खिड़की के पीछे खड़ा देखा। उसे पकड़ने के लिए उन्होंने कई बार बच्चों को दौड़ाया, लेकिन हमेशा असफलता मिली। इसीलिए उनकी खींच बढ़ती गई। परेशान होकर 3 दिन पहले उन्होंने रामलाल को कहा कि छुट्टी के बाद वो गोपाल को उनके पास लेकर आए, वरना वो उसे स्कूल में काम नहीं करने देंगे। आशंकित रामलाल स्कूल के बाद गोपाल को घसीटते हुए मास्टर के पास ले आया। उन्होंने कई बार पूछा कि वो खिड़की के पीछे क्यों खड़ा हो जाता है, किंतु गोपाल ने आज भी कोई जवाब नहीं दिया, जिससे कि मास्टर दीनानाथ को गुस्सा आ गया। उन्होंने एक तमाचा मारते हुए गोपाल को कहा, अगर आज के बाद मेरी कक्षा के आसपास दिखाई दिए तो तुम बाप बेटों को स्कूल में मैं काम नहीं करने दूंगा। धमकी काम कर गई। रामलाल ने उन्हीं के सामने गोपाल की खूब पिटाई की। इसके बाद अगले 2 दिन तक गोपाल खिड़की के आसपास नजर नहीं आया। मास्टर दीनानाथ ने राहत की सांस ली, किंतु आज सुबह सुबह फिर वही चीख चिल्लाहट शुरू हो गई। मास्टर दीनानाथ ने फैसला किया कि वो आज आर पार का फैसला करके ही रहेंगे। गुस्से से वो अपने घर से बाहर निकले। एक कक्षा के सामने बैठा गोपाल रो रहा था। उसकी बगल में खड़ा उसका पता हाँफ रहा था। आज उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही थी। मास्टर दीनानाथ ने उन दोनों को देखते ही कहा, ये सुबह सुबह तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? रामलाल ने कहा, क्या बताऊं मास्टर साहब, मेरी किस्मत ही खराब है। एक लड़का है, सोचता था काम में हाथ बटाएगा, लेकिन ये नालायक काम करने की बजाय यहाँ कागज पर लकीरें खींच रहा है। कहते हुए रामलाल ने एक कागज मास्टर दीनानाथ की ओर बढ़ा दिया। मास्टर दीनानाथ ने कागज देखा तो वो हैरान हो गए। कल उन्होंने बच्चों को रेखा गणित पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड पर कुछ रेखा चित्र बनाए थे। हूबहू वही रेखा चित्र उस कागज पर बने थे। मास्टर दीनानाथ ने अपनी आंखों पर चढ़े हुए चश्मे को ठीक करते हुए कहा, यह किसने बनाया है? गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। तो रामलाल ने कहा, अरे चुप क्यों है, बताता क्यों नहीं कि ये फालतू काम तूने किया है? मास्टर दीनानाथ चौंक पड़े कि ये गोपाल ने बनाया है।
रामलाल ने कहा, हाँ मास्टर साहब, झाड़ू लगाने की बजाय ये यहाँ बैठा समय बर्बाद कर रहा था। इसे माफ़ कर दो, मैं अभी पूरे स्कूल की सफाई करवाए दे रहा हूँ। रामलाल हाथ जोड़ते हुए बोला। उसके मन में काम छूट जाने का डर समा गया था। ये बात मास्टर दीनानाथ के समझ में आने लगी। उन्होंने गंभीर होकर कहा, रामलाल, ये फालतू का काम नहीं है। यह तो वो काम है जो कक्षा के ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते। तुम्हारे बेटे ने तो कमाल कर दिया, लेकिन समझ नहीं आता इसने किया कैसे। रामलाल की समझ में नहीं आया कि हमेशा डांटने वाले मास्टर जी इतना शांत कैसे हो गए। अब रामलाल तो मास्टर जी की ओर देखता ही जा रहा था। मास्टर दीनानाथ गोपाल के करीब पहुँचे और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, एक दिन में तो कोई इतने अच्छे रेखाचित्र बना नहीं सकता। सच सच बताओ, तुमने ये कैसे सीखा? प्यार मिलते ही गोपाल का दर्द आंसू बनकर बाहर आ गया। वो रोते हुए बोला, मास्टर जी, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैं खिड़की के पीछे छुपकर सुनता रहता हूँ। उसी से थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख गया हूँ। मास्टर दीनानाथ को लगा जैसे वो आसमान से गिर पड़े हों। गोपाल आज तक एकलव्य की तरह विद्या की साधना करता रहा और वो द्रोणाचार्य की तरह उसे दंडित करते रहे, उसे अपमानित करते रहे। कितना महान है वह और कितने छोटे हैं वो। मास्टर का मन आत्मग्लानि से भर गया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? गोपाल ने कहा, मैं सफाई वाले का बेटा हूँ, डरता था कि आप कहीं डांट ना दें। गोपाल ने डरते हुए मास्टर जी की ओर देखा। मास्टर जी के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो गोपाल की आंखों में देख सकें। उन्होंने रामलाल को कहा, तुमने आज तक अपने बेटे को पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं भेजा? रामलाल ने कहा, पढ़ लिख कर ये क्या करेगा, सफाई वाला है। बड़ा होकर इसे झाड़ू ही तो लगाना है। अगर कलम चलाना सीख गया तो झाड़ू नहीं लगा पाएगा। रामलाल ने सांस भरते हुए कहा। मास्टर दीनानाथ ने रामलाल की ओर देखकर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज ज़माना बदल गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि सफाई वाले का बेटा सफाई वाला ही बने, वह अफसर भी बन सकता है। इसे स्कूल न भेजकर तुमने गलती की है और उससे भी बड़ी गलती मैंने इसका अपमान करके की है। हम दोनों को अपनी गलती सुधारनी होगी। इसका एक ही तरीका है कि गोपाल को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया जाए। रामलाल ने कहा, मास्टर जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? रामलाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मास्टर जी ने कहा, रामलाल, तुम्हारा बेटा अपमानित होकर भी अपनी साधना करता रहा है। यह एकलव्य की तरह महान है, लेकिन मैं द्रोणाचार्य की तरह उंगली काट कर इसकी साधना भंग नहीं करना चाहता। मैंने आज तक इसका अपमान किया और अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। गोपाल में प्रतिभा और लगन है, तुम बस हाँ कर दो। आज से इसकी फीस और किताबों का खर्चा मैं उठाऊंगा। देखना, ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर गोपाल की आंखें खुशी से खिल उठी। उनमें अनेक साथ दीप जगमगा उठे। गोपाल आंसू पोंछकर मास्टर दीनानाथ जी के चरणों की ओर झुक गया, लेकिन उन्होंने उसे बीच में ही रोककर अपने सीने से लगा लिया। रामलाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। फिर गोपाल की मेहनत और मास्टर दीनानाथ जी के प्रयास से गोपाल ने शिक्षा में जिले में टॉप किया। आगे चलकर गोपाल ने अपनी मेहनत के दम पर देश की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस पास करके वो एक बहुत बड़ा अधिकारी बना। ये मास्टर दीनानाथ जी का एहसान ही था, जिनकी वजह से गोपाल अपनी ज़िंदगी में एक सफल इंसान बन पाया। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।